मैं मुझे इधर आ। क्या हुआ मैडम? ऐसे कैसे मार सकते हो आप मुझे? मैंने सुना है तुम्हारी पुलिस के साथ उठ बैठ है, नेताओं के साथ रिश्तेदारी। हमारा भी प्रमोशन करवा दो, बड़े दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। रमेश, समझाना जरा सर को। आया कुछ समझ में? ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं और मेरी पावर क्या है। तू निहायती घटिया, गिरा हुआ और बदतमीज किस्म का आदमी है। और रही बात पावर की, तो तेरे जैसे की पावर हमें बहुत अच्छे से निकालनी आती है। मैं भी इज्जतदार आदमी हूं और तुम में से बताएगा कोई मुझे मेरा कसूर क्या है? किस लिए मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हो आप लोग? तुम्हारे यहाँ कोई पुष्पा काम करती है क्या? हाँ करती है। बुलाओ उसे। पुष्पा, जी मालिक। हाँ पुष्पा बोल, तेरे साथ क्या हरकत की है इसने? वो मैडम, वो मैडम कुछ भी नहीं। वो मेरे से गलती से फ़ोन हो गया था, बस वो। इस थोबड़े को सीधा रख। हाँ बोल बहन, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो मैडम, हम देर तक काम करते हैं और टाइम से भी पगार हमें नहीं देते। और तो और मैं यहाँ से छोड़कर नौकरी कहीं और भी करना चाहती हूँ, लेकिन ये हर जगह फ़ोन करके मेरे को वहाँ से निकलवाने की बात करते हैं। और मैडम, इसने तो मेरे गुड़िया पर भी बुरी नज़र डाली। छोड़ो माँ। क्या हुआ बेटी? माँ ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। ठेकेदार साहब, आपको शर्म नहीं आती? आपकी तो इतनी गुड़िया होगी। आप पुलिस को कार्रवाई को नहीं करते, 1091 दुर्गा शक्ति को फ़ोन को नहीं करते आप। क्या नंबर बताया बेटा आपने? 1091। वो दुर्गा की तरह टूट पड़ेगी इस गंदे इंसान पर। बहन बेटियों को छेड़ने का ज्यादा शौक है ना? चल तेरा शौक थाने में पूरे करते हैं। चल। तुझे आने कौन देगा रामखोर? चल। और रामखोर, अरे ओ, क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? मुझे पता होता तो मेरे घर में पुलिस थोड़ी आती। आपके घर में क्या हो रहा है? अगर ये आपको पता होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना मकान बना रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। क्यों? किसने किसी को क्या कह दिया? क्या हो रहा है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसका जवाब आपको पुष्पा देंगी। मालिक, मेरी बिटिया पे गलत नजर डाली। ये ठेकेदार के रूप में गद्दार है, गद्दार, वैसी दरिंदा कहीं का। रमेश, ले चल इसको। चल। मैडम, एक मिनट के लिए बात कर सकता हूँ इनसे? कर लो। आगे ना हो। एक बात बता, तू मेरे पास आया था, क्या कहा था तूने? अब मुझे कहीं भी काम नहीं मिला है, मुझे काम की ज़रूरत है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने की कगार पे हैं जी। कहा था ना, 10 जगह और काम दिलाया और मेरे यहाँ भी काम कर रहा है। घर में बीवी है, बच्चे हैं जी। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है बिटिया भी शादी के लायक हो रही होगी जी, है ना? फिर शर्म नहीं आया? वो पुष्पा की बिटिया तुम्हारी बिटिया जितनी उम्र की है ना, क्या तूने उस लड़की में अपनी बिटिया का स्वरूप नहीं दिखा है? नहीं दिखा क्या? गलती होगी मालिक। है? क्या गलती होगी? बाल सफेद आ गए, बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं, इतनी जवानी फूट रही है, गलती होगी। जवानी फूट रही है क्या? जो ये पुलिस है, पता है, तेरे जैसे गंदे लोगों की जवानी ही निकालती है जेल के अंदर। अब अंदर सड़, मैं तेरी जमानत कराने के लिए भी नहीं आऊँगा, आगे समझ में। और सोच,
जो इंसान जेल के अंदर पड़े हैं ना, उनके परिवारों की हालत क्या होती है। क्योंकि तेरे जैसे जो गंदे चील है ना, जो दूसरे की बहन बेटियों पे मंडराते हैं, ऐसे ही तेरे परिवार पर वो चीलें मंडराएंगी। फिर देखना अदले का बदला क्या होता है। समझ में आ गई? चल इधर चल। पुष्पा, जी मालिक। तू इतने दिन से काम कर रही है, कम से कम मुझे तो बता देती। मालिक, बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सोचकर चुप रह जाती, पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं। मैं भी इंसान हूँ और वो कोई भगवान नहीं है कि मैं उसी की बातों पे विश्वास करूँगा, तेरी बातों पे नहीं करूँगा। आइंदा कोई भी कुछ भी हरकत हो, इधर आओ तुम सभी, इधर आओ। किसी के साथ कोई भी हरकत होती है मुझे बताओगे, क्योंकि बदनामी मेरी भी है कि मेरे घर में पुलिस आती है। आगे समझ में? कर लो काम। ठीक है मालिक। हरे कृष्णा दोस्तों, जो लेबर होती है ना, वो पता नहीं पूरी ज़िंदगी अपना घर बना पाती है या नहीं, लेकिन दूसरों के पता नहीं कितने मकानों को तैयार करती है, हमारे लिए आशियाना बनाते हैं, और हम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं नहीं। क्योंकि जो हमारे घरों में कैमरे होते हैं ना, उसको तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के कैमरे हैं ना, बंद नहीं होते, और वहाँ पर कोई अप्रोच भी नहीं होती, ना कोई वकील होता, ना कोई अदालत होती, ना कोई पुलिस। सीधा आपका ऐसे सिग्नेचर हो जाएंगे कि पूरी ज़िंदगी तड़पते रहोगे। इसलिए अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें। हरे कृष्ण।